नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गुणनखंड। गुणनखंड को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है कुल गुणनखंड, दूसरा भाग है सम गुणनखंड और तीसरा भाग है विषम गुणनखंड। सम, विषम और कुल, ये तीनों से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप इस समय कर रहा है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इसमें पहला टॉपिक है कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंडों के बाद सम पढ़ेंगे, फिर विषम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुल गुणनखंडों में देखिए, जैसे कुल गुणनखंडों का मतलब क्या हुआ। सबसे पहले ये जैसे कोई भी एक संख्या ले लेते हैं 24। अब जैसे बोलते 24 के कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो कुल गुणनखंड का मतलब हुआ कि 24 को कितनी संख्याएं काट सकती हैं। तो 24 एक ऐसी संख्या है, समझने के लिए ले लेते हैं। 1 से 24 कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और 24 से भी कटेगा। तो कुल कितनी संख्याएं हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये छोटी सी संख्या थी। जैसे 24 के कुल गुणनखंड बोला है तो हमने आसानी से निकाल दिया, क्योंकि हमें पता था कि 24 किस संख्या से कट सकती है। अगर यही 24 के अलावा, इस 24 के अलावा मान लीजिए होता 240 या 320 या 160, तब हमें दिक्कत होती और इतना टाइम भी नहीं होता है जिससे हम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकें। तो उसके लिए करेंगे क्या, एक बेसिक सा है, एक ही रूल है जिसपे पूरा गुणनखंड खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 24 का एलसीएम सबसे पहले निकालेंगे। 24 का जो एलसीएम निकालेंगे तो 2 से ये 12 बार जाएगा, फिर 2 से ये 6 बार जाएगा, फिर 2 से ये 3 बार जाएगा, फिर 3 से ये 1 बार जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, मतलब 2 का पावर 3 गुणे 3 का पावर 1। 2 का पावर 3 किस लिए होगा, क्योंकि 2 जो है यहाँ पे 1 2 3 बार है और 3 जो है 1 बार है, तो 2 का पावर 3 हो गया इंटू 3 का पावर 1 हो गया। अब कुल गुणनखंड बोला है, तो कुल गुणनखंड के लिए क्या करते हैं कि इनका जो पावर होता है उसको हम A B C D ऐसे मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये गुणनखंड में क्या है, 3 है, B बराबर हम क्या मान लिए, 1 मान लिए। इनके पावर में जो संख्या होती है उसमें एक एक बढ़ा के इंटू कर देते हैं। एक एक बढ़ाएंगे तो 3 में 1 बढ़ा दिए तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1 में 1 बढ़ा दिए तो 2। कुल गुणनखंड कितना निकल के आ गया, 8। अभी हम इससे पहले तोड़ के किए थे, जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 से कटा था, 2 से कटा था, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 24 से, तो भी तो हमारा आंसर आया था 8 ही कुल गुणनखंड। और यहाँ से भी क्या आया, 8। मतलब क्या हुआ कि किसी भी संख्या का अगर कुल गुणनखंड निकालने के लिए बोल दे तो सबसे पहले उस संख्या का जो है एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो कितनी बार गया, 1 2 3 बार, तो 2 का पावर 3 लिख लिए इंटू 3 का पावर 1 लिख लेंगे। जो भी पावर में संख्या होगी उसमें एक एक बढ़ा के इंटू कर देंगे। तो 3 में 1 बढ़ा दिए 4 हो गया, 1 में 1 बढ़ा दिए 2 हो गया, 4 2 8, तो हमारा कुल गुणनखंड कितना निकल के आ गया, 8। तो हमारा आंसर क्या होगा, 8, ठीक है। अगला लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगला क्वेश्चन होता कि 160 का कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब 160 का कुल गुणनखंड ज्ञात करना, तो 160 ऐसी संख्या है जिसको अगर हम ऐसे कर ले, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 10 से, 16 से, तो ऐसे बहुत लंबा पड़ जाए। कई संख्याएं ऐसी हैं तो क्लियर नहीं हो पाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी हम बताए हैं कि जो भी संख्या दिया होगा उसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो 2 से ये 80 बार जाएगा, फिर 2 से ये 40 बार जाएगा, फिर 2 से ये 20 बार जाएगा, फिर 2 से ये 10 बार जाएगा, फिर 2 से ये 5 बार जाएगा, फिर 5 से ये 1 बार जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5।
देखिए 1 2 3 4 5 बार है तो 1 2 3 4 5 बार लिखे, 5 एक बार है तो एक बार लिखे। अब इसको क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 बार है तो 2 का पावर 5 गुणे 5 का पावर 1। 2 का पावर 5 इसलिए लिखेंगे क्योंकि 2 5 बार था, और 5 का पावर 1 इसलिए लिखेंगे क्योंकि 5 एक बार था। ठीक है, अभी हम बताएं कि जहां भी कुल गुणनखंड निकालने के लिए बोलेगा वहां पावर में एक एक बढ़ा लेंगे। पावर कितना है, 2 का पावर 5 है, मतलब 5 में 1 बढ़ा देंगे, 5 प्लस 1 हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 5 और 1 6 गुणे 1 और 1 2, 6 दूना 12, तो हमारा कुल गुणनखंड कितना निकल के आ जाएगा 12। अगला देखिए, एक और लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि दिया है 280 के कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 280 का कुल गुणनखंड ज्ञात करना है तो 280 का कुल गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, 280 का हमें एलसीएम निकालना होगा। तो 280 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये 2 से जाएगा 140 बार, फिर ये 2 से जाएगा 70 बार, फिर 2 से जाएगा 35 बार, फिर 5 से जाएगा ये 7 बार, फिर 7 से ये जाएगा 1 बार। ठीक, अब जो है इसको लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, क्योंकि 1 2 3 तो 1 2 3 बार 2 लिख लिए, 5 एक बार है तो एक बार लिख लिए, 7 एक बार है तो एक बार। अब क्या है कि इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3, क्योंकि 2 जो है 3 बार है तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, गुणे 5 एक बार है तो 5 का पावर 1 हो जाएगा, गुणे 7 का पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि 7 एक बार है। ये देखिए जो पावर है उसमें हम क्या बताए थे, एक एक बढ़ा के गुणा कर लेंगे। तो पहले वाले में क्या है, पावर में 3 है तो 3 प्लस 1 हो जाएगा, दूसरे वाले में 1 है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, तीसरे वाले में भी 1 है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ इंटू है तो इंटू होता रहेगा, 3 और 1 4 गुणे 1 और 1 2 गुणे 1 और 1 2, 4 दूना 8 दूना 16, तो कुल कितनी संख्या है, कुल 16 संख्याएं हैं। ठीक है, अगला देखिए, जैसे कभी कभी होता है क्या है कि ऐसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि 180 के कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 180 के कुल गुणनखंड ज्ञात करना, तो 180 का कुल गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 180 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 180 का यदि हम एलसीएम लिए तो 2 से ये जाएगा 90 बार, फिर ये 2 से जाएगा 45 बार, फिर 3 से जाएगा 15 बार, फिर 3 से जाएगा 5 बार, फिर 5 से जाएगा 1 बार। तो ये कितना हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2, क्योंकि 2 2 बार है तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, इंटू है तो इंटू आ जाएगा, फिर 3 का पावर 2 हो जाएगा, गुणे 5 का पावर 1 हो जाएगा। अभी कुल गुणनखंड ज्ञात करना है तो कुल गुणनखंड के लिए इनके पावर में एक एक बढ़ा के इंटू कर लेंगे, एक एक बढ़ाएंगे तो ये जो पावर में 2 है तो 2 प्लस 1 हो जाएगा, फिर 1 है तो इसमें भी 2 प्लस 1 हो जाएगा, फिर ये 1 है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना हुआ 2 और 1 3, 2 और 1 3, 1 और 1 2। अब ब्रैकेट हटेगा तो इंटू हो जाएगा, मतलब गुणा हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 3 3 का 9 दूना 18, मतलब 180 के कुल गुणनखंड कितने होंगे 18। ठीक है, अब इसको जरा समझ लेते हैं। जैसे होता क्या है
कि कभी 2 संख्या आती है इसमें, कभी 3, कभी 4, कभी 5, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। चाहे जितनी भी संख्याएं हो, अगर उनका पावर में कुछ भी हो या ना हो तो भी एक एक बढ़ा के हम कर लेंगे। जैसे एक बेसिक सा फॉर्मूला टाइप में ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहला जो पावर है वो a हो गया तो a+1 लिखेंगे, दूसरा जो है b+1 लिखेंगे, तीसरा जो है c+1 लिखेंगे, चौथा जो आगे आ जाएगा तो उसके लिए d+1 लिखेंगे। ऐसे ही डैश 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 जब तक ये सारी संख्याएं खत्म ना हो जाए तब तक ये लिखेंगे। इसीलिए देखिए, इससे पहले जो मैं बताया हूँ कि 180 के कुल गुणनखंड, तो 180 का जो हमने एलसीएम निकाला था वो था कि 2 से ये 90 बढ़ जाएगा, 2 से ये 45 बढ़ जाएगा, 3 से ये 15 बढ़ जाएगा, 3 से ये 5 बढ़ जाएगा, 5 से ये 1 बार तो आया था 2 का पावर 2 गुणे 3 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 1, ये तो आया था। अब एक इस a का मतलब क्या हुआ? a का मतलब क्या हुआ कि जो ये संख्या है वो मतलब जो पावर है, पावर जो होगा वो a हो जाएगा, दूसरे वाले में जाएंगे तो वो पावर b हो जाएगा, तीसरे वाले में जाएंगे तो पावर c हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ से a की वैल्यू निकल के आ गई 2 है, b की भी आ गई ये 2 है, और c की आ गई पावर में है तो 3 है, एक है। तो पावर में जो संख्याएं होंगी वो a, b और c के रूप में हम ले लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ देंगे, 2 और 1 3, दूसरे में भी क्या हुआ है b+1 है, b की वैल्यू 2 आई है तो 2 में अगर 1 जोड़ दिया तो ये भी 3 हो जाएगा। c की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 में क्या करेंगे, देखिए c+1 है तो c की वैल्यू जो हमारी 1 आई है तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर लेंगे, 3 3 का 9 दूना 18, तो कुल गुणनखंडों की संख्या 180 में 18 हो जाएगी। ठीक, अब इसी में इसको नोट कर लीजिएगा। इसी में कभी कभी होता क्या है कि एक छोटा सा क्वेश्चन देता है, जैसे कभी कभी दे देता है 24 का पावर 2 या 24 के पावर 2 में कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 24 के पावर 2 में कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 24 का पावर 2 मतलब हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा। अगर हम एलसीएम नहीं भी निकाल पाते हैं तो उसके लिए ये कर सकते हैं कि ये जो 24 है, 24 को हम तोड़ लेंगे, 24 का एलसीएम हम निकाल लेंगे। 2 से ये 12 बढ़ जाएगा, 2 से ये 6 बढ़ जाएगा, 2 से ये 3 बढ़ जाएगा, 3 से ये 1 बार, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, इस पूरे का स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर का मतलब ये स्क्वायर लगा तो इस पूरे का ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का मतलब जो यहाँ स्क्वायर लगा वो सबके पावर में होगा। सबके पावर में होगा तो 2 का पावर 2 गुणे 2 का पावर 2 गुणे 2 का पावर 2 गुणे 3 का पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 2 का पावर 2 कैसे होगा, जो ये पावर है ये सबका पावर है, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी संख्या होंगी सबका पावर है, तो सबके पावर में दे दिया। यहाँ इंटू है तो सब जुड़ जाएगा, 2 2 4 2 6, 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 2। अब यहाँ से कुल गुणनखंड बोलेगा तो 2 का पावर जो 6 है, अभी कुल गुणनखंड के लिए क्या बताया हूँ कि इनका जो भी पावर होगा उसमें एक एक बढ़ा के गुणा कर लेंगे। तो 6 में 1 बढ़ाएंगे 7 हो जाएगा, 2 में 1 बढ़ाएंगे 3 हो जाएगा, 7 3 का 21, मतलब 24 के स्क्वायर में कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 21। ठीक है, अगला देखिए, जैसे मान लीजिए कि अब कुल गुणनखंड हो गया है। कुल गुणनखंड के बाद अगले पे हम चलते हैं। अगला टॉपिक जो है सम गुणनखंड है। अगला टॉपिक क्या है, सम गुणनखंड है। कुल गुणनखंडों में कोई दिक्कत नहीं है, बस उतना ही क्वेश्चन उससे पुटअप होता है। इसके बाद जब सम गुणनखंड पे आते हैं, सम गुणनखंड में होता है क्या, जैसे इसमें भी कोई एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 40, अगर बोल दे 40 के सम गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 40 के सम
गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 40 के सम गुणनखंड का मतलब क्या हुआ? सम संख्या क्या होता है? सम क्या होता है कि जो दो से विभाज्य हो, जो दो से विभाज्य हो वो सम संख्याएं होती हैं, जो दो से न कटे वो विषम होती हैं। ठीक है, तो देखिए 40 है, 40 का हम एलसीएम इसमें भी लेंगे क्योंकि सम संख्या की बात करें तो 40 से लेंगे तो 2 से ये जाएगा 20 बार जाएगा, 2 से ये जाएगा 10 बार जाएगा, 2 से ये 5 बार, फिर 5 से ये 1। इसको हम लिख सकते हैं कि 2 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 1, क्योंकि 2 जो है 1 2 3 बार है तो 2 का पावर हम 3 ले लिए, 5 1 बार है तो 5 का पावर 1 ले लिए। अब 2 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 1 है और पूछा क्या है? सम गुणनखंड। सम गुणनखंड में एक चीज बस ध्यान देना होता है कि जहां भी सम गुणनखंड की बात करें तो जो पहले वाले का पावर होता है उस पावर में हम कुछ भी ऐड नहीं करते, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो जो ये 3 है तो 3 को वैसे ही छोड़ देंगे, गुणे 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, तो 3 दूना 6, तो कुल सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि दिया हो 80 के सम गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 80 के सम गुणनखंड ज्ञात करना है तो 80 का सम गुणनखंड क्या होता है? सम गुणनखंड मतलब सम संख्याएं कौन कौन सी हैं जो 80 को विभाज्य करेंगी। 80 को विभाज्य करेंगी तो 80 का हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 2 से ये जाएगा 40 बार, फिर 2 से ये जाएगा 20 बार, फिर 2 से ये जाएगा 10 बार, फिर 2 से ये जाएगा 5 बार, फिर 5 से ये जाएगा 1। तो इसको क्या करेंगे कि 2 का पावर 1 2 3 4 बार है तो 4 ले लिए, गुणे 5 1 बार है तो 5 का पावर 1 ले लिए, और 2 का पावर 4 गुणे 5 का पावर 1 है। तो इस पावर में भी हम क्या बोला? जहाँ सम की बात करेगा, जहाँ सम गुणनखंड की बात करेगा वहाँ पहले वाले पावर में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, जोड़ेंगे नहीं। मतलब ये जो 4 है वो वैसे ही रह जाएगा, दूसरे में 1 है तो 1 में 1 जोड़ देंगे। पहले वाले को छोड़ के जितनी भी संख्याएं हैं जिनका पावर लगा है उसमें 1 1 बढ़ाएंगे, लेकिन सम गुणनखंड कभी भी ऐसा नहीं होता है कि पहले वाले में बढ़ाएंगे। पहले वाले में बढ़ाएंगे तो फिर वो तो कुल निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? ये 4 वैसे ही लिख लिए, ये 1 था तो 1 लिख लिए, प्लस 1 बोले थे तो 1 बढ़ा लिए, 1 और 1 2, तो 4 गुणे 2 हो जाएगा। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। अगला लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 320 के सम गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 320 के सम गुणनखंड ज्ञात करना है तो 320 का एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालने के लिए 320 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से ये 160 बार जाएगा, फिर 2 से ये 80 बार जाएगा, फिर 2 से ये 40 बार जाएगा, फिर 2 से ये 20 बार जाएगा, फिर 2 से ये 10 बार जाएगा, फिर 2 से ये 5 बार जाएगा, फिर 5 से ये 1। तो इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 2 का पावर 6 गुणे 5 का पावर 1। ठीक है, 2 का पावर 6 गुणे 5 का पावर 1 हो गया। तो इसमें क्या करेंगे? अभी हम सम गुणनखंडों के लिए क्या बोले? जो पहला पावर होगा मतलब पहली संख्या का पावर होगा उसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे तो वो 6 वैसे ही लिख लेंगे। इसके बाद से दूसरे में 1 है तो 1 में 1 एक्स्ट्रा, मतलब जो संख्या दिया होगा उसकी अगली संख्या लेंगे, 1 में 1 जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या 1 + 1 6 गुणे 2 हो गया। तो कुल कितने सम गुणनखंड हो गए? 12। ठीक है, एक और लेते हैं। जैसे 420 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए।
सम गुणनखंड। अभी 420 का बोल दिया तो 420 का हम सबसे पहले तो एलसीएम लेंगे। 2 से ये 210 बढ़ जाएगा, फिर 2 से ये 105 बढ़ जाएगा, फिर 3 से ये 35 बढ़ जाएगा, फिर 5 से ये 7 बढ़ जाएगा, फिर 7 से ये 1 बढ़ जाएगा। ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 गुणे 3 का पावर 1 गुणे 5 का पावर 1 गुणे 7 का पावर 1। ठीक है। 2 का पावर 2 किस लिए लिखें, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है 2 बार है तो 2 का पावर 2 हो गया, 3 एक बार है तो 3 का पावर 1 हो गया, 5 एक बार है तो 5 का पावर 1 हो गया, 7 एक बार है तो 7 का पावर 1 हो गया। अब जो इसका पावर है सम में क्या करता है कि जो पहला वाला पावर है उसको वैसे ही उतार लेते हैं, फिर दूसरे वाले में 1 है, मतलब जो भी पावर है उससे एक ज्यादा का मतलब क्या हुआ, 1 के बाद क्या आएगा 2, फिर 1 है तो 1 प्लस 1 करेंगे ये भी 2 हो जाएगा, इसमें भी 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 आएगा, 1 ही हमेशा ऐड करेंगे, उसके बाद वाली ही संख्या लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 ये वाला है, फिर ये 2, फिर 1 और 1 2 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, गुणा करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, मतलब कुल सम गुणनखंड कितने होंगे 16। 420 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या जो है 16 होगी। अब इसके बाद से सम भी हो गया, सम के बाद लेते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना है तो विषम के लिए क्या होता है, अभी हम कुल पढ़ लिए, सम पढ़ लिए, अब विषम पढ़ेंगे। तो विषम गुणनखंड जैसे मान लीजिए बोल दिया कि 48 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। गुणनखंडों की संख्या, वो भी कौन सी, विषम गुणनखंड बोला है। विषम गुणनखंड में क्या होता है कि समझने के लिए एक ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए बोल दिया है कि 24 के विषम गुणनखंड, तो 24 के विषम गुणनखंड, इसको अभी 48 को रोक लेते हैं समझने के लिए। बोलेगा 24 के विषम गुणनखंड, तो 24 में कितने सम संख्या होते हैं, कितने विषम गुणनखंड होते हैं, कितने सम गुणनखंड, कितने। ठीक है। तो इसमें अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि कुल गुणनखंड कितने होते हैं, 8 होते हैं, सम गुणनखंड कितने होते हैं, विषम गुणनखंड। तो पहले 24 का हम एलसीएम निकालेंगे। 24 का एलसीएम 2 से ये 12 बढ़ जाएगा, 2 से ये 6 बढ़ जाएगा, फिर 2 से ये 3 बढ़ जाएगा, फिर 3 से ये 1 बढ़, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 गुणे 3 का पावर 1। अब देखिए 2 का पावर 3 गुणे 3 का पावर 1 है, इसमें भी बोला है कि विषम गुणनखंड ज्ञात करना है। तो विषम गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि जो ये पहली वाली संख्या होती है इसको हम ऐड नहीं करते, इसको हम नहीं लेते, इसको हटा देते। जो भी पहली संख्या होगी इसको हटा देंगे, इसके बाद जितनी संख्या होंगी सब में +1 करेंगे। जैसे इसके बाद 1 ही है तो 1 + 1 करेंगे तो हमारा 2 कुल गुणनखंडों की संख्या है, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या है विषम गुणन। अब इसको देखना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, 1 है, 2 से 24 कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, फिर 12 से कटेगा, फिर 24 से कटेगा। अब इतनी ही संख्या है जो 24 को काट सकती है। तो इसमें कितने विषम गुणनखंड है जरा आप देखिए, विषम संख्या 1 है और 3 है, इनके अलावा और कोई विषम संख्या है नहीं है। और हमारा आंसर भी क्या है 2, और यहाँ भी कितनी संख्या हमें मिली है, केवल 2 विषम संख्या मिली है। मतलब क्या है
कि कभी भी किसी भी संख्या का विषम गुणनखंड निकालने के लिए बोल दे तो उस संख्या का एलसीएम निकालेंगे, जो पहली संख्या होगी उसके पावर उस संख्या को हटा देंगे, जो पहली संख्या होगी उसके पावर जो भी होगा उसको हम नहीं लेंगे, इसके बाद जितनी संख्याएं होंगी उस पूरे को लेके एक एक बढ़ाते चलेंगे, एक एक बढ़ा के गुणा कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसी में जैसे मान लीजिए दे दिया हो कि 96 की विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 96 96 के विषम गुणनखंड की बात बोल दिया तो पहले क्या होगा, 96 का हम एलसीएम लेंगे, 96 का एलसीएम लेंगे तो ये 2 से जाएगा 48 बार, फिर 2 से ये जाएगा 24 बार, फिर 2 से ये जाएगा 12 बार, फिर 2 से ये जाएगा 6 बार, फिर 2 से ये जाएगा 3 बार, फिर 3 से ये 1। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 1 2 3 4 5 गुणे 3 का पावर 1। अभी हम क्या बोले हैं कि जो भी संख्या होगी पहली वाली उसको हम नहीं लेंगे, उसको हम एकदम नहीं लेंगे, जैसे इसको हम छोड़ देते हैं तो इसके बाद ये संख्या बची जिसके पावर में 1 है। अब जो पावर में होगा उसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 में 1 ऐड कर दिए, इसके बाद कोई संख्या है नहीं तो ये कितना होगा, 1 और 1 2, मतलब 96 में भी कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, अगला देखिए, जैसे मान लीजिए बोल दिया कि 360 के विषम गुणनखंडों की संख्या क्या कीजिए। 360 के विषम गुणनखंड की बात बोला है तो 360 का विषम क्या होता है, उसके लिए हम 360 का एलसीएम लेंगे। 2 से ये 180 बार जाएगा, फिर 2 से ये 90 बार जाएगा, फिर 2 से ये 45 बार जाएगा, फिर 3 से ये 15 बार जाएगा, फिर 3 से ये 5 बार जाएगा, फिर 5 से ये 1 बार। तो यहाँ क्या हो गया, 2 का पावर 1 2 3 बार है तो 3 लिखेंगे, गुणे 3 का पावर 2 लिखेंगे क्योंकि 3 जो है यहाँ 2 बार है और 5 जो है 1 बार है। अभी विषम के लिए क्या बोले हैं, जो पहली संख्या होगी उसको छोड़ देंगे, पहली संख्या से हमें मतलब ही नहीं। अब इसके बाद क्या है कि 3 का पावर 2 है तो 2 + 1 हो जाएगा और अगला क्या है 1 है तो 1 + 1 हो जाएगा। जो भी पावर में दिया होगा उनके पावर में 1 बढ़ा देंगे, या ये भी कर सकते हैं कि उनके बाद की संख्या ले लेंगे। जैसे 2 के बाद क्या होता है 3 तो 2 और 1, 3 यहाँ से भी आया है, 1 और 1 2, दोनों का गुणा कर लेंगे तो जो है कि 360 में कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 6। ठीक है, अगर फॉर्मूले के रूप में लेना है तो हम तीनों को तभी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है क्या है कि बोलता है सम गुणनखंड और विषम गुणनखंडों में अंतर ज्ञात कीजिए। सम गुणनखंड और विषम गुणनखंडों में अंतर ज्ञात कीजिए। सम और विषम में अंतर का मतलब क्या हुआ कि जैसे बोल दिया कि 60 के कुल गुणनखंड तथा सम गुणनखंड में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए सम गुणनखंड और कुल गुणनखंड में अंतर बोल दिया तो सम गुणनखंडों की संख्या सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, फिर कुल गुणनखंडों की पता होना चाहिए, फिर उनके बीच का जो अंतर करेंगे वही। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम 60 का एलसीएम लेंगे। 60 का एलसीएम 2 से ये जाएगा 30 बार, फिर 2 से ये जाएगा 15 बार, फिर 3 से ये जाएगा 5 बार, फिर 5 से जाएगा 1 बार। तो 2 का पावर 1 और 1 2 हो जाएगा, गुणे 3 का पावर 1 हो जाएगा, गुणे 5 का पावर 1। ठीक,
अभी कुल गुणनखंड के लिए हम क्या बताए थे, इसी वीडियो में शुरू में ही बताया था कि जब भी कुल गुणनखंड की बात करें कि तो जितने भी पावर में संख्याएं हैं सब में एक एक बढ़ा देंगे। पावर में ये 2 है तो 2 प्लस 1 हो जाएगा, ये 1 है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये भी 1 है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, ये कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 और 1 3 गुणे 1 और 1 2 गुणे 1 और 1 2, ब्रैकेट हटेगा तो गुणा हो जाएगा, तो 3 दूना 6 दूना 12, मतलब 60 में कुल गुणनखंड कितने होते हैं, 12। अब इसमें बोला क्या, कुल और सम में अंतर बोला, तो अब सम गुणनखंड निकालेंगे। सम के लिए क्या बोले हैं, सम में क्या बोले थे कि जो भी संख्या होगी उसमें पहले वाले में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। कुछ भी का मतलब क्या होगा, ये जो 2 दिया है इसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे तो ये हमारा सम हो जाएगा। मतलब कितना हुआ कि 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद जितनी भी संख्याएं होंगी सब में एक एक जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। फिर अगला 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये कितना हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूना 4 दूना 8, मतलब सम गुणनखंड कितने हुए, 8। अब बोला क्या है कि कुल गुणनखंड और सम गुणनखंड में अंतर, तो 12 में से अगर हम 8 माइनस करेंगे तो हमारा कुल गुणनखंड कितना निकल के आएगा, अंतर कितना निकल के आएगा, 4। कुल और सम गुणनखंडों का अंतर जो है 4 हुआ, क्योंकि कुल गुणनखंड 12 था, सम गुणनखंड 8 है, तो उनके बीच का अंतर कितना होगा, 4। अगर इसी क्वेश्चन में बोल देता है कि विषम गुणनखंड ज्ञात कीजिए, अच्छा ये बताइए कि जब कुल गुणनखंड होता है उसमें से यदि हम सम गुणनखंड निकाल दे तो हमारे पास बचा क्या, विषम ही बचा। यहाँ पे ये भी पूछ सकता था कि विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो विषम गुणनखंड हमारे कितने होंगे, 4, क्योंकि 12 तो कुल गुणनखंड था, उसमें से अगर हम सम निकाल दें तो हमारा विषम बचा। विषम गुणनखंड कितना हुआ, 4। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें सम विषम और कुल तीनों निकालना है। जैसे मान लीजिए कि 240 के सम नहीं, कुल सम और विषम गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब देखिए तीनों निकालने के लिए बोल दिया है, क्या बोला है, कुल निकालना है, सम निकालना है, विषम निकालना है, तो हम तीनों को एक साथ निकालते हैं। ये क्या हो गया, कुल, ये सम और ये विषम। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला तो करेंगे क्या कि 240 का एलसीएम निकालेंगे। 240 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो 2 से ये 120 बढ़ जाएगा, 30 बढ़ जाएगा, फिर 2 से ये 15 बढ़ जाएगा, फिर 3 से ये 5 बढ़ जाएगा, फिर 5 से ये 1 बढ़ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, सब में लेंगे, पहले सब में कुल में लिए तो 1 2 3 4, 2 का पावर 4 गुणे 3 का पावर 1 गुणे 5 का पावर 1, फिर यहाँ भी लिखेंगे 2 का पावर 4 गुणे 3 का पावर 1 गुणे 5 का पावर 1, इसमें भी लिखेंगे 2 का पावर 4 गुणे 3 का पावर 1 गुणे 5 का पावर 1। अब इसमें कुछ भी पूछे, जैसे कुल का बोला है तो कुल के लिए हम क्या बताएं कि जो इनके पावर में होगा उसमें एक एक बढ़ा लेंगे और उसकी अगली संख्या ले लेंगे, तो 4 के बाद 1 5 गुणे 1 प्लस 1 2, 1 के बाद क्या होता है जुड़े 2, तो 5 दूना 10 दूना 20, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 20। अब सम बोलेगा तो क्या होगा, सम में क्या बोले थे कि पहले वाले में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, पहले वाला जो भी होगा संख्या वो वैसे ही उतार देंगे। जैसे ये 4 है तो 4 ही ले लेंगे गुणे, अब आगे 1 है तो 1 के बाद क्या होता है 2 गुणे, 1 है तो 1 के बाद क्या होता है 2, तो 4 दूना 8 दूना 16, तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई हमारे 16। ठीक, अब विषम की बात कहा है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर सम में से कुल में से सम निकाल दें तो विषम गुणनखंडों की संख्या 4 आनी चाहिए। यहाँ से भी देख लेते हैं, अभी हम क्या बताए थे इससे पहले जो विषम का क्वेश्चन हुआ था
उसमें बताया था कि विषम जो भी संख्या होंगी जिनका गुणनखंड निकालना होगा उसमें पहली संख्या से हमें कोई मतलब नहीं होता, मतलब पहले संख्या के पावर में कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ क्या बच्चा 3 का पावर 1 गुणे 5 का पावर 1, तो 1 है तो 1 के बाद क्या आता है, या 1 में 1 प्लस करेंगे तब भी 2 होगा और 1 के बाद भी क्या होगा 2। तो ये कितना हो गया, 1 प्लस 1 ले लेंगे, ये भी क्या हो गया 1 प्लस 1 हो गया। तो 1 और 1 2 गुणे 2, तो कुल कितना आ गया हमारा विषम गुणनखंडों की संख्या 4 आ गया। देखिए ये सम हमारा निकल के आ गया, कुल निकल के आ गया, ये सम का निकल के आ गया, ये विषम का निकल के आ गया। बस एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जहां भी कुल की बात करें तो सभी के पावर में एक एक बढ़ा लीजिएगा। जैसे 4 है तो 4 के पावर 4 में 1 बढ़ाएंगे 5 होगा, 1 में 1 बढ़ाएंगे 2 होगा, 1 में 1 बढ़ाएंगे 2 होगा। सम में आएंगे तो पहले वाले में कुछ नहीं बढ़ाएंगे, पहला वाला वैसे 4 कर जाएगा, दूसरे वाले में 1 प्लस 1 2 कर देंगे, तो तीसरे वाले में 1 प्लस 1 2 कर देंगे, तो 4 दूना 8 दूना 16, तो सम गुणनखंडों की संख्या 16 आ जाएगी। अगले में जाएंगे विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए बोला है, तो विषम गुणनखंड में जहां जाएंगे तो पहले वाले को हटा ही देंगे क्योंकि पहले वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। इसके बाद जो भी संख्या होंगी, जैसे 3 का पावर 1 है तो 1 के बाद क्या आता है 2, फिर 5 का पावर 1 है तो 1 के बाद क्या आता है 2, तो 2 गुणे 2 करेंगे तो हमारा विषम गुणनखंड निकल के आ जाएगा 4। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और इसी पे लेते हैं। जैसे मान लीजिए बोल दिया कि 500 के कुल सम और विषम गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 500 के कुल सम और विषम गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 500 का सबसे पहले क्या करेंगे, कुल यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारा सम हो गया और ये हमारा विषम हो गया। ठीक है। अब 500 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 500 का एलसीएम 2 से ये जाएगा 250 बार, फिर 2 से जाएगा 125 बार, फिर 5 से ये जाएगा 25 बार, फिर 5 से ये जाएगा 5 बार, फिर 5 से जाएगा 1। ठीक। यहाँ पे 2 कितनी बार आया है, 1 2 बार, और 5 कितनी बार आया है, 3 बार। तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 3। यहाँ भी वही लिखेंगे 2 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 3। यहाँ भी वही लिखेंगे 2 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 3, क्योंकि 5 2 यहाँ पे 1 2 बार है तो 2 का पावर 2 लिखेंगे, 5 जो है 1 2 3 बार है तो 5 का पावर 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे आए कि हमें कुल गुणनखंड निकालना, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना। तो जो भी इनका गुणनखंड होगा, मतलब इनके जो पावर होंगे, पावर में एक एक बढ़ाएंगे, वो भी कब, जब कुल गुणनखंडों की संख्या पूछा हो। कुल गुणनखंडों के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। तो ये 2 है तो 2 के बाद क्या आता है 3 हो जाएगा, और ये 3 है तो 3 के बाद क्या आता है 4। यहाँ पे इंटू है तो इंटू कर लेंगे, तो हमारा क्या है कि कुल गुणनखंडों की संख्या निकल के आ गई 12। ठीक। अब निकालेंगे सम। सम वाले में क्या बताए थे, जो पहली संख्या होगी उसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे, मतलब 2 का पावर 2 है तो इस जो पावर है, ये पावर है, इसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे, ये वैसे ही निकाल देंगे। ठीक। इसके बाद जो संख्या 3 है तो 3 के बाद क्या आता है 4, तो 2 गुणे 4 हो जाएगा, 4 दूना 8, तो हमारा सम गुणनखंड कितना है। इसके बाद है कि 2 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 3 है। तो अब देखिए 2 का पावर 2 का मतलब क्या हुआ कि ये पहली संख्या हम तो विषम में लेंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये विषम गुणनखंडों की संख्या बोला है, तो इसमें पहले वाला छोड़ देंगे। इसके बाद क्या 5 का पावर 3 है, 5 का पावर 3 है तो ये 3 जो है 3 के बाद कितना आता है 4। तो हमारा देखिए और कोई संख्या है नहीं जिससे हम गुणा करें, क्योंकि ये 2 का पावर 2 था, ये तो हट ही गया, गुणे 5 का पावर 3 है तो एक ही संख्या है ना, तो इस 3 से बड़ा क्या होता है, 3 के बाद क्या होता है 4। तो हमारा क्या होगा 4। अब यहाँ से भी चेक कर लीजिए कि अगर हमारा कुल गुणनखंड 12 है, सम गुणनखंड 8 है, तो विषम कितना होगा 4 होगा। यदि हमारा सम 8 है, विषम 4 है, तो 8 और 4 12, मतलब कुल गुणनखंड हमारा कितना होगा 12 होगा। ठीक है।
अगला देखिए, जैसे मान लीजिए कि बोल दिया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड की बात बोलेगा तो अभाज्य मतलब क्या होता है, जो संख्या एक और स्वयं से कटे तो वो अभाज्य संख्या होती है, जो किसी से भी न कटे, एक और स्वयं को छोड़ के। जैसे हम मान लेते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अभाज्य में क्या करेंगे कि जो ये 6 दिया है, 6 का भी हम एलसीएम ले लेंगे। अब 6 का पावर भी कुछ होगा, 6 का पावर 10 हो गया। 6 का पावर 10 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 ही टोटल होगा। 1 2 है, 3 है, 1 2 है, 3 है, 2 ही संख्या होगा। अब यहाँ पे 6 का पावर है तो 2 से ये 3 बार जाएगा, फिर 3 से ये 1 बार जाएगा, मतलब 2 गुणे 3 हो जाएगा इनके पावर में 10, क्योंकि ये 6 का पावर 10 था तो 2 गुणे 3 का पावर 10। अब देखिए अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और ये गुणे 3 है तो 3 भी अभाज्य संख्या है तो 2 का पावर इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 3 का पावर 10 हो जाएगा। 2 गुणे 10 और 3 गुणे 10 हो जाएगा, मतलब 10 और 10 20। कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे तो 20 होंगे। ठीक है, एक और इसी पे लेते हैं। जैसे मान लीजिए बोल दिया कि 6 का पावर 20, फिर दूसरा बोला 7 का पावर 17, फिर बोला है कि 11 का पावर 27। इसको 10 ही लेते हैं, इसमें अभाज्य भाज्य की बात करेगा तो पहले 6 का एल्सियम लेंगे तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, इस पूरे का पावर 10 हो जाएगा। 7 देखिए 1 और 7 से ही कटता है तो 7 का एल्सियम भी 7 होगा, 7 का पावर 17 हो जाएगा, फिर ये 11 का पावर 27 है तो 27 ही रहेगा। ठीक है, अब 2 गुणे 3 मतलब 2 का पावर 10 गुणे 3 का पावर 10 गुणे 7 का पावर 17 गुणे 11 का पावर 27 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सब अभाज्य संख्या है, सारी अभाज्य संख्या है, कोई भी भाज्य संख्या नहीं है, सारी अभाज्य संख्याएं हैं तो इनका जो भी पावर है वो आपस में जुड़ जाएगा। जैसे 10 है प्लस 10 है प्लस 17 है प्लस 27 है, 27 प्लस 17 करेंगे तो 7 7 14 का 4 हाथ में लगा 1 3 और 1 4 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 जोड़ दिया तो 64, मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 64। ठीक है, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 64। फिर से एक बार देख लीजिए कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यदि बोले तो हम क्या करेंगे, जो भी संख्या का उसका एलसीएम निकाल लेंगे। 2 गुणे 3 का पावर 10 हो जाएगा, क्योंकि ये 10 है तो 10 हो गया। 7 का एलसीएम 7 ही होता है और किसी से नहीं कटता है तो 7 का 7 ही हो जाएगा। पावर में 17 है तो 17, 11 से ही कटता है और किसी से नहीं तो 11 का पावर में 27। अब क्या है कि ये 2 गुणे 3 है तो 2 का पावर भी 10 होगा, 3 का पावर भी 10 होगा, तो 2 का पावर 10 गुणे 3 का पावर 10 गुणे ये 7 है तो 7 का पावर 17 गुणे 11 का पावर 27 तो 11 का पावर 27 हो गया। अब देखिए सारी अभाज्य संख्या, इसमें कोई भी भाज्य संख्या नहीं है। अगर भाज्य संख्या होती तो उसको हम हटा देते। अभाज्य संख्या है तो इनके पावर को जोड़ देंगे, 10 10 20 20 17 37 और 27 जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा कुल 64। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 64। ठीक है, एक और लेते हैं। अगला है जैसे 8 का पावर
20 गुणे 15 का पावर 24 गुणे 7 का पावर 15। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि 8 का पावर 20 मतलब 8 को हम तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है, इसके पावर में 20 हो जाएगा गुणे, फिर ये 15 है तो 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे 5 हो जाएगा 24 बार, फिर 7 है तो 7 का पावर में 15 मिलेगा क्योंकि 7 टूटेगा नहीं। अब यहाँ पे 1 2 3 बार 2 है तो 2 गुण इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 का पावर 20 गुणे, अब 3 का पावर 24 गुणे 5 का पावर 24, क्योंकि ये दोनों संख्याओं पे पावर 24 है तो 3 का पावर भी 24 हो जाएगा और 5 का पावर भी 24 हो जाएगा गुणे 7 का पावर 15। अब 20 60 तो 2 का पावर 60 हो जाएगा गुणे 3 का पावर 24 हो जाएगा गुणे 5 का पावर 24 हो जाएगा गुणे 7 का पावर 15। अब देखिए ये सारी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या निकल के आ गई। तो अब इसका क्या करेंगे कि गुणनखंडों की संख्या बोला है तो 2 जो है 60 बार है तो 60 ले ली, प्लस 24 प्लस 15। अब जोड़ेंगे तो 24 24 48 60 108 108 में 15 जोड़ेंगे तो 123, मतलब कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 123। तो हमारा आंसर क्या होगा 123।